आइएगा, हम लोग मान सारणी पढ़ रहे हैं आज। हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट है त्रिकोणमिति। कौन सा एक्सरसाइज? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग 8.1 लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 8.2 को बनाने से पहले मान सारणी दिया गया है, जिसमें कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक 6 को त्रिकोणमिति का नाम दिया गया है। वो 6 का मान सारणी दिया हुआ है। अब मान सारणी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो 0 से लेकर के 90 तक पढ़ना है, 0 से लेकर के। और 8.2 चैप्टर पढ़ने के लिए अगर ये मान सारणी आपको नहीं आता है तो आप 1 इंच भी सवाल को नहीं घुसका सकते हैं, 1 इंच भी नहीं। अगर ये आता है तो सवाल आपके लिए हलवा से भी आसान है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मान सारणी को सीखना होगा। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको रटने पर छोड़ दे तो रटा हुआ चीज़ हो सकता है मैं भी आज रटा देंगे, कल भूल जाइएगा, परसों भूल जाइएगा, 8 दिन के बाद भूल जाइएगा, 10 दिन बाद भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप निकालने के लिए सीख जाते हैं, क्या करने के सीख जाते हैं? निकालने के लिए, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे आप लोग को पीछे हम ट्रिक सिखाए, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। अगर कहीं आप भूल भी जाइएगा, चलो 6 महीने के बाद सर हमको याद नहीं है, तुरंत LALKK लिख दीजिएगा, फटाफट 6 को क्या कीजिएगा? निकाल दीजिएगा। मतलब 5 सेकंड में आपको। उसी प्रकार से इसके मान को आज हम कैसे निकालने सीखेंगे। इसको निकालने के लिए 3-4 गो ट्रिक है, समझे? मतलब 3-4 ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हाथ के फिंगर की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका वो भी बता देते हैं, और तीसरा तरीका है वो भी बता देते हैं। आप सबको जौन तरीका आसान लगेगा उतर जो, तो मतलब देखिए, समझ जिस तरीका से हम लोग जाएंगे वही हमारे लिए क्या है? आसान है। और जिस तरीका से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो कितनों क्यों नहीं आसान है, लेकिन नहीं समझ पाए तो हमारे लिए क्या है? भारी है ना? आइएगा, करना क्या है एक बात, लेकिन ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? साइन से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? साइन से। हम बोल क्या रहे हैं उंगली पर याद रखिएगा आप लोग भी। जैसे किसी गाना को याद रख लेते हैं, मैरून कलर के सड़िया, उसे याद रखिएगा। 0 आधा आधे पे रूट, इतना बोलिए तो आप लोग भी, ये उंगली पर बोलिएगा। 0 आधा आधे पे रूट, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, बोलिए। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, रूट 3/2 और। आइएगा, हम क्या बोले हैं इस बात को अब याद हुआ? 0 आधा आधे पे रूट, 0 आधा रूट 3/2 और 1। मतलब 0 से शुरू किए, ख़त्म किस पे हुआ? 1 पे ख़त्म हुआ। मतलब बीच में ही सब चीज़ है। बीच में क्या है? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहे हैं। क्या बोले हम? 0 आधा मतलब क्या? एक आधा ना। 0 आधा आधे पे रूट, मतलब इसी पे रूट चलेगा इसमें। 0 आधा आधे पे रूट, क्लियर? 0 आधा रूट 3/2 और 1, रूट 3/2 और, यही बोले हैं। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और। अगर कहिएगा सर ये हमको नहीं याद हुआ, अभी जो आप बोले हैं 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और, हम कहते हैं याद हो जाना चाहिए। या इसको आप सिंपली से भी बोल लेते हैं। अगर नहीं, ये भी नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, ये ऐसे शुरू कीजिएगा। 0 1 2 3 4, क्लियर? यहाँ तक दिक्कत हो? सब में 4 से भागा लगा दीजिए। 4 4 4 4 4, सब पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। और भागा दे कर निकालते जाइए, जो मान आएगा वही इसमें हम लिखे हैं, क्लियर? जो मान आएगा उसमें हम क्या किए हैं। अब यहाँ पर कहिएगा सर 0/4, तो 0/4 का मतलब 0 में किसी भी संख्या से भागा लगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0। और 0 का आप रूट में रख नहीं सकते हैं, 0 कहाँ निकालना पड़ेगा आपको? ये देखिए, बाहर ही निकाल के रखे हैं, क्लियर? अब आइएगा इस पर, क्या है? 1/4। तो 4 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या बाहर निकलेगा? 2 निकलेगा ना। अच्छा, 1 को रूट में रखा जाता है, 1 ऑलरेडी क्या होता है? बाहर ही रहता है। तो यहाँ देखिए लिखे हैं, मतलब 2 वर्गमूल निकला और 1 बाहर ही रहता है, तो 1/2 हो गया। तीसरे पाइएगा, ये क्या है? 2। ये क्या है? इसको पहले काट लीजिए, 2 का 2, 2 दूना कट जाएगा ना। तो ये निकला ऐसे, मतलब 1/√2, मतलब 2 का 2, ये तो कट गया ना एक बार में। मतलब कहिएगा सर ऊपर का रूट कहाँ गया था? 1 पर रूट हम पहले बता दिए, 1 पर रूट नहीं रहता है, 1 पर रूट हो गया। 1/√2 पहुँच गए यहाँ। 3 में आइएगा, ये 3 रूट से बाहर निकलता है। वर्गमूल किसका? 4 का ना, 3 का नहीं ना, लेकिन 4 का तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये रूट तो 3 तो रूटे में रह गया ना, रूट 3/2, क्लियर? अब यहाँ आ जाइएगा, 4 में 4 से भगा देंगे, क्या बार में? 1 रूट में रहता है, बाहर निकाल के रखे हैं। या तो आप ऐसे 0 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, सब में 4 से भगा दे दीजिएगा, सब में 4 से भगा
मतलब 0 से लेकर 4 तक शुरू कीजिएगा, इसी 4 से सब में उल्टा का भागा मार दीजिएगा, ठीक। और भागा करते 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 ऊपर लिख दीजिएगा, साइन थीटा का मान निकल गया, साइन थीटा का मान। अच्छा, अब हम पूछते हैं, या तो आप इसको निकालने सीख जाइए, नहीं तो इस बात को, हमारा बात जो हम बोले थे उसको सीख लीजिए। 0 आधा आधे पे रूट 0 आधा √3/2 और 1 √3/2 और बस 5 गो बात तो है। या तो हम इन निकालियों को दिखा दिए, क्या किए, निकाल के दिखा दिए, नहीं तो इसका तीसरा ट्रिक समझिए। तीसरा ट्रिक क्या है, बस ऐसे फिंगर को रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर। तो 0 डिग्री यहाँ जो हम 0 बोले हैं, इसको बोलिएगा ये 1 नंबर नहीं है, 0 नंबर की उंगली है। 1 नंबर की उंगली, 2 नंबर की उंगली, 3 नंबर की उंगली, 4 नंबर की उंगली। अब इसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंदर नंबर ऑफ फिंगर, रूट अंदर नंबर ऑफ फिंगर, वही है यहाँ लिखा हुआ, रूट अंदर नंबर ऑफ फिंगर, मतलब उंगली की संख्या। जैसे 1 नंबर की उंगली है ना, है ना उंगली, उससे भागा देते जाना सब में 2 से, क्या से, 2 से। तो आप तीनों ट्रिक में से किसी भी ट्रिक को अपना लीजिए। अगर आपको ये याद हो गया तब तो सबसे आसान है ऊपर वाला, 0 आधा आधे पे रूट 0 आधा √3/2 और, या तो आप ये याद कर लीजिए, या तो फिर आप इसमें चले आइए। अच्छा, ई याद हुआ कि ई से निकालिएगा, हमको पहले क्लियर कराइए। ऊपर वाला याद हुआ। अच्छा, हम आपको अगर पूछ दिए, बउआ रे बताओ साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, सर 0 आधा आधे पे रूट, ये तो 45 तक पहुँचे ना, या 45 तक पहुँचे, 60 पूछे ना आपसे हम, 0 आधा आधे पे रूट सर √3/2, 60 डिग्री हुआ नहीं, फिंगर से याद रखिएगा। 0 आधा आधे पे रूट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब जैसे उंगली गिनते जाएगा डिग्री बढ़ते जाएगा। हम आपको पूछेंगे साइन 60 का, तो साइन 60 इन हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। 5 उंगली से भगवान इसलिए बनाया था त्रिकोणमिति का मान याद करने के लिए। अब समझा, हाथ में 5 उंगली का हुआ, उंगली तो 7 हो सकता था, 7 को होता, त्रिकोणमिति का मान यहाँ याद नहीं होता। वहाँ भी रीजन फंसा हुआ है। भगवान हाथ में 5 उंगली काहे बनाए हैं, त्रिकोणमिति के मान को याद करने के लिए। किसके मान को याद करने के लिए, अगर भगवान हाथ में 7 उंगली बना देते, त्रिकोणमिति का याद नहीं कर पाते। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हो गया 5 उंगली काम। 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1, क्लियर। 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1। आइएगा, ई याद हुआ, एक बार आप लोग बोलिए क्या याद हुआ, √3/2 और, आइएगा, ये किसका फार्मूला हम लिखे हैं, साइन थीटा का। किसका लिखे हैं। अब कहिएगा सर कॉस में आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, यहाँ लॉजिक नहीं, यहाँ मैजिक काम करेगा। क्या सर, इधर से उल्टा के गिनती शुरू कर दीजिए, जैसे 1 से गिनते हैं ना 199, फिर शुरू करते उल्टा के, कुछ नहीं करना, उधर से लिखाते ये तो आप ही लोग। अब हम नहीं बनाएंगे, सब काम आप लोग का है। वो एक अगला बोलिएगा, अगला बोलिएगा, अगला बोलिएगा, हो गया कॉस का। अब है झंझट याद करने का। हम क्या किए, 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1 हम तुम लोग को बोले। दूसरा क्या किए, मतलब इसको इधर से लिखते आए, इसको पलटा के लिख दिए। क्या किए, इसको पलटा के, क्लियर। अब कहिएगा सर 10 में क्या लगाइएगा, 10 तो और सबसे आसान है। टेन थीटा क्या सबसे इसलिए आसान है टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए आप लोग एक छोटा सा फार्मूला पढ़ाए थे। टेन थीटा का फार्मूला 3 को लिखाए थे ना। फर्स्ट फार्मूला यही लिखाए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा लिखाए थे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इजकल टू क्या, टेन थीटा। कौन थीटा रे, टेन थीटा। तो साइन बाय कॉस 10 होगा, तो साइन बाय कॉस या बट्टा का चिन्ह ऑलरेडी हम लगाइए के रखे हैं। भागा दे के लिखते जाइए, भागा दे क्या करना है, भागा देते जाइए लिखते जाइए। भागा दे के जो रिजल्ट मिलेगा, भागा दे के जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या किसका मान होगा बोलिए तो, टेन थीटा का मान होगा। किसका मान होगा वो, चलिए नीचे में भागा देकर लिखते जाते हैं। किसमें किससे भागा देना बोलिए, साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू क्या करना है, भाग देना है। साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू ऊपर में देखिए तो साइन का वैल्यू क्या है, सामने सामने देखिएगा 0 और इसका क्या है, तो 0 में किसी भी संख्या से भागा दे तो रिजल्ट क्या होगा बोलिए, क्या होगा रिजल्ट बोलिए। किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दीजिए या किसी भी संख्या में 0 से भाग लगा दीजिए, रिजल्ट आपका क्या होगा, 0 ही होगा। इतना जो आप लोग समझते हैं तो और अच्छा बात है। चलिए 0। अब आइएगा 1/2 में √3/2 से भाग लगाना है। 1/2 में किससे भाग लगाना है, √3/2 से भागा दीजिए ना। 1/2 भागा देना किससे, √3/, हम लोग जानते हैं ई वाला टर्म जब होगा, ई जब पलटेगा निचला वाला, ई ऐसे पलटता है। 1/2 इंटू हो जाएगा ई 2/√3, मतलब ई चलाएगा ऊपर, आएगा ना,
ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√, ऊपर से 1 बचा ना, नीचे से √3 बचा ना, यहाँ हो जाएगा 1/√3। क्लियर। अच्छा यहाँ जैसे ही 2 से 2 को काटे थे, यहाँ भी √2 से √2 को काट दे, सेम ही चीज़ है ना। जब इतना प्रोसेस करेंगे तो फिर वहीं पहुँचेंगे। तो ये √2 से √2 मतलब बट्टे में है ना, कट गया तो बचा क्या। हम जो मान लिख रहे हैं गलत रहे सही लिख रहे हैं, मान चार्ट दिखाते जाइएगा। यहाँ 1 है 45 में आइएगा, फिर क्या करना आपको, देखिए √3/2 और बट्टे में 1/2। यदि E2 से E2 को काट सकते हैं, E2 से E2 को काट सकते हैं, तो E2 से E2 को काट सकते हैं ना। तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा, तो मतलब 2/1 अगर कहीं लिखा हुआ है तो 2 में इसका मतलब 1 से भागा दे रहे हैं। क्या बार में भागा लगा, उतने बार में ना, उतने बार में लगा। तो √3 में अगर 1 से भागा देंगे तो √3 होगा। अब आइएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या हुआ, हमारी कोशिश एक तरफी थी, आपका रिस्पॉन्स 0 था, इसलिए तकलीफ अनंत हो गया। मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा, मतलब 1 में भागा देंगे 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट अनंत। मतलब हम कोशिश कर रहे थे, आपका रिस्पॉन्स था ही नहीं, तो वहाँ जो तकलीफ होता है, मतलब वही बात, रिजल्ट जो आएगा क्या होगा, अनंत होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा अनंत कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटिव 8 लिख दीजिएगा, मतलब सीधा वाला 8 तो ऐसे लिखते हैं ना, इसको बस ऐसे लिख दीजिएगा। क्या हो गया, ये अनंत हो गया। अब मान 10 का क्लियर, 10 का मान क्लियर हुआ। अच्छा साइन का हम क्या बोले थे, 0 आधा आधे पे √3/2 और साइन का बोले थे, इधर से पलटा के लिख दिए, कंप्लीट हो गया। किसका मान, कॉस का, साइन में 100 साइन में कॉस से भागा दे देंगे, किसका मान मिल जाएगा 10 का। भागा कैसे दिए सब आपको दिखाते गए, इसमें इससे भागा दिए 0, ये 2 से 2 कट गया 1/√3, फिर √2 से √2 कट गया 1 बच गया, 2 से 2 कट गया √3 बच गया, और इससे इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, रिवर्स वाला फार्मूला याद कीजिए, साइन किसका रिवर्स होता है, कॉसेक का। किसका रिवर्स, कॉस किसका रिवर्स होता है, सेक का। और 10 किसका रिवर्स होता है। तो यही 3 गो रिवर्स बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ है, रिवर्स मतलब उल्टा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, तो जब सीधा वाला लिख लिए तो उल्टे वाला लिख लेंगे ना, मतलब जब 1 से लेकर 100 तक गिनती मार दिए तो 100 से उल्टा गिनती मार देंगे, समझे बात को। तो यहाँ साइन किसका उल्टा होता बोलिए तो, साइन को उल्टा कॉसेक ना, उल्टा उल्टा के लिख दीजिए। क्या कर लिखिएगा, तो इसको जब आप उल्टाइएगा 0 को, किसको, तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब 1/0, 1 में आइएगा 1/0, रिजल्ट क्या मिला था, क्या मिला था, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/0, मतलब क्या हो जाएगा, अनंत। उल्टा के लिख दिए, मतलब उल्टा के मतलब 0 को जब पलटिएगा ना, 0 को पलटिएगा तो ऐसे लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ है, इसको जब पलटिएगा तो कैसे पलटाएगा बोलिए ना। जब ई कह रहा हम उल्टा है तो योन उलट जाएगा, उलट जाएगा। तो अभी लिखा हुआ 0/1, इसको जब उलटिएगा 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा, तो 1/0 क्या होता है, तो यहाँ क्या होगा, फिर आइएगा इसको जब आप पलटिएगा तो 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। नीचे में 1 लिखना जरूरी होता है, तो डायरेक्टर 2 लिख दे। इसको जब पलटिएगा तो √2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। नीचे में 1 लिखना जरूरी होता है, डायरेक्टर लिख दीजिए √2। इसको जब पलटिएगा ई लिखना जरूरी होता है, 1 ने लिखिएगा 2 लिखना पड़ेगा ना, तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसमें आइएगा, यहाँ जब इसको पलटिएगा 1, इसके नीचे में नहीं कुछ हो तो 1 अपना मन से डाल सकते हैं ना। 1 को आप उल्टा के लिखिए, पलटा के लिखिए, कहीं भी लिखिए तो 1 का 1 ही रहेगा ना, 1 में नो चेंज, कोई चेंजिंग होगा तो ये 1 का 1 ही उतार देंगे। यदि 0 ऊपर नीचे झंझट रहता तब कोई टेंशन था। अच्छा ये किसको पलट के लिखे हैं, साइन को। साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। एक बार और समझिएगा हम कैसे पलटे हैं। यहाँ 0 है ना, इसका मतलब इसके नीचे में 1 लिखा हुआ, मतलब ऐसे है 0/1। हम तो बोले इसको पलटने के लिए, तो हम जब इसको पलटेंगे तो 1 जाएगा नीचे, 0 ऊपर और 0 आएगा, और 1/0 तुरंत किए थे क्या, अनंत। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनंत। फिर आइएगा ये 2 से 2 यहाँ देखिए 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। नीचे में 1 लिखना जरूरी, बस पलट रहे हैं, मतलब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे ला रहे हैं, फिर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे ला रहे हैं √2, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे 2/√3, इसको ऊपर ले जाकर लिखिए, नीचे ले जाकर 1 का तो 1 ही रह जाएगा। किसका रिवर्स हो गया कंप्लीट ही, साइन का। अब किसका आपको बच गया, कॉस का। किसका बच गया, अभी देखिए कॉस का। जैसे साइन 90 का मान 1 को उल्टा पुल्टा सुल्टा कुछ करके लिखे तो 1 ही आया था ना, यहाँ भी तो 1 है ना, इसको उल्टा के लिखेंगे क्या होगा, 1 ही रहेगा।
चलिए इसमें आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा इसमें 1, किसका कॉस का। फिर इसको पलटाइए, ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। अगले में आ जाइएगा, फिर ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, तो मतलब क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा ना। फिर इसमें देखिए ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, तो 2 ही रहेगा, क्लियर। और इसमें 0 है, क्या इसमें, अब वही कहानी 0/1, 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, 1 में 0 से भगा देते तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो यहाँ भी रिजल्ट क्या हो जाएगा तब अनंत हो जाएगा। चलिए ई हो गया आपका अनंत, क्या हो गया आपका ई। और कोई झंझट, आइएगा किसको पलटाए थे, किसको पलटाए हैं, कॉस किस में चेंज होता है, अच्छा टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो टेन वाला को पलट दीजिए कॉट के लिए, टेन वाला क्या कर रहा है पलटना है। अच्छा एगो बात हमको बताइए, अभी जो फार्मूला बना रहे हमारे हाथ में किताब है, सामने में कोई किताब है, अभी तो 5 गो हम बना दिए हैं, अनकम्प्लीट किसी में एगो मान वैल्यू गलती भी हुआ है, ये चीज़ सीख के रखे हैं। बस इसी तरह से आप अगर सीख लीजिएगा ना, कहियो ही झंझट नहीं होगा, समझे बात को। जिस दिन हम सीखे थे हम कंप्लीट रूप से सीख लिए थे, आज इसलिए हमको फार्मूला देखने का ज़रूरी नहीं पड़ता है। अगर आप भी सीख लेते हैं तो आपको भी देखने का झंझट नहीं रहेगा। आइएगा 10 का क्या करना है, पलटना है, किस में पलटना है 10 को, कॉट ही पलटना है। देखिए यहाँ क्या है, इसके नीचे में क्या आएगा 1 को फिर ऊपर ले जाएंगे, 0 को नीचे लाएंगे, मतलब कहने का 1/0, रिजल्ट क्या हुआ था, यहाँ भी क्या हो जाएगा रिजल्ट, तब अनंत होगा। फिर आइएगा दूसरे में आ जाइए, EN 10 वाला, इसको ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे लाइए, 1 को नीचे में लिखना जरूरी है। अच्छा 1 को कैसे भी लिखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, आ जाइएगा। फिर इसमें आइए √3 नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे में देंगे 1, क्या देंगे नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको पलटा जाएगा ना, क्योंकि 10 का उल्टा ना होता है, तो ई चल जाएगा ऊपर, ई चलाएगा, तो यहाँ तब क्या हो जाएगा बोलिए 1/√3। इसके बाद आइएगा, फिर यहाँ क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है, अच्छा ये इन्फिनिटिव किसको पलट के बनाए थे, 1/0 के ना, तो इन्फिनिटिव जब पलटेगा तो 0 में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये 0 में बदल जाएगा। अच्छा किसके मदद से हम शुरू किए थे बताइए, साइन की मदद से। साइन में क्या याद किए थे, 0 आधा आधे पे √3/2, और उसके बाद कुछ नहीं किए हैं, मतलब 0 से गिनना शुरू किए, 1 तक पहुँचे, 1 से पलट दिए, 0 तक पहुँच गए, किसका मान मिला था, कॉस का। साइन के मान में कॉस के मान से भाग दिए, किसका मान मिल गया 10 का। अब साइन कॉस 10 को पलट के लिख दिए, 6 का 6 मान मिल गया, 6 का 6। बस ये फार्मूला अभी आप लोग अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, अगर एक बार में 5 बार में भी बन जाता खुद से, तो फिर ऑल ऑफ मतलब लाइफ पूरे ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। अगर ये बात को रटने की कोशिश कीजिएगा तो रटा हुआ चीज़ कितना दिन याद रहता है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, मतलब 2 से 4 5 6 8 दिन तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा रटा हुआ चीज़। अगर इसी चीज़ को आप सीख लेते हैं तो सीखने के बाद फिर कभी रटने का झंझट नहीं बचेगा। रुक गया होगा।